गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको बफेलोज की ब्रीड्स के बारे में यानी ब्रीड्स ऑफ बफेलोज एंड कैटल फार्म मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे। यू नो दैट about 95 to 97% of buffalo population of the world is found in Asia and Pacific region। आप जानते हैं कि पूरे विश्व में बफेलो की पॉपुलेशन का 95 से 97% एशिया और पैसिफिक रीजन में पाया जाता है एंड 64.4% बफेलोज आर फाउंड इन आवर कंट्री, और उसमें से 64.4% बफेलो हमारे देश में पाए जाते हैं। देयर आर 10 ब्रीड्स ऑफ बफेलो इन इंडिया। भारत में बफेलो के 10 ब्रीड्स हैं, उसमें से कुछ प्रमुख जो बहुत ही पॉपुलर हैं ऐसे ब्रीड्स हैं मुर्रा, मेहसाना और सुरती। अब लोग मुर्रा के बारे में देखें। यह जो ओरिजिनल ब्रीड है पंजाब और हरियाणा का, यानी दिस इज द ओरिजिनल ब्रीड ऑफ हरियाणा एंड पंजाब इन इंडिया, और एवरेज यील्ड मिल्क ऑफ दिस ब्रीड इज 1800 to 2500 liters in lactation period. Mehsana, this breed belongs to Mehsana and Brodra districts in Gujarat, and the milk production capacity of this breed is about 1200 to 2500 liters in lactation period. Surti, this breed is a native of Kaira and Baroda districts of Gujarat, and average milk production is 1600 to 1800 liters in lactation period. इस प्रकार से हमने ब्रीड्स ऑफ बफेलोज के बारे में जाना। अब ये देखेंगे कि हम जो कैटल फार्मिंग करते हैं उसके प्रति क्या मैनेजमेंट होना चाहिए। तो कैटल फार्मिंग इसका मैनेजमेंट क्या होगा? तो कैटल फार्म मैनेजमेंट में इट इंक्लूड्स द मैनेजमेंट ऑफ फीडिंग, शेल्टरिंग एंड हेल्थ केयर ऑफ डेयरी एनिमल्स, यानी डेयरी एनिमल्स के भोजन, उसके रख रखाव यानी उसके आश्रय और उसके स्वास्थ्य संबंधी प्रबंधन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। अब यह है फीडिंग मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि एनिमल्स शुड बी गिवन फीड प्रॉपरली एट रेगुलर इंटरवल्स, यानी जंतुओं को जो डेयरी एनिमल्स है उसको एक नियमित अंतराल पर भोजन देते रहना चाहिए। स्पेशल केयर इज नीडेड ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड। अगर कोई डेयरी एनिमल्स लैक्टेशन पीरियड में होता है यानी दूध देने की स्थिति में होती है तो उसके लिए विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है। उसे खाने की व्यवस्था करनी पड़ती है, और डेयरी एनिमल्स मस्ट बी गिवन एडिटिव फीड्स। डेयरी एनिमल्स को निश्चित रूप से एडिटिव फीड्स देना चाहिए, इंक्लूडिंग एंटीबायोटिक्स, मिनरल्स एंड हार्मोन्स, and these improve immunity power, growth and milk yielding capacity। अगर इस प्रकार से एडिटिव हम फीडिंग कराते हैं तो जो डेयरी एनिमल्स हैं उसका इम्यूनिटी पावर भी डेवलप करता है, उसमें सही उसका बॉडी ग्रोथ भी होता है और मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी भी उसका इंक्रीज करता है। अब है शेल्टरिंग मैनेजमेंट। तो ये शेल्टरिंग का मतलब है आश्रय, कहाँ रखेंगे उसको। इसमें एनिमल्स शुड बी केप्ट under roof shade to protect from rains, heat and cold। जंतुओं को वर्षा, गर्मी और ठंडे से बचाने के लिए उसको रूफ्ड शेड में रखना चाहिए। द फ्लोर ऑफ कैटल शुड बी स्लोप्ड, यानी वह जो कैटल शेड है उसका फ्लोर जो है वह स्लोप्ड होना चाहिए ताकि उसके मलमूत्र जो है वह बाहर निकल सके, आसानी से हो सके। और शेल्टर शुड बी स्पेसियस, यानी वह शेल्टर स्पेसियस हो टू मूव एंड सिटिंग ऑफ एनिमल्स इजीली, ताकि उसके जो डेयरी एनिमल्स हैं उसका मूवमेंट हो सके और उसको बैठने की सही जगह मिल सके।
तो ये हो गया शेल्टरिंग मैनेजमेंट करना होगा। अब है हेल्थ केयर। जो डेयरी एनिमल्स है उसके स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। इसके लिए हमें कुछ कार्य करने पड़ते हैं, कुछ प्रबंधन करना पड़ता है। इसमें है रेगुलर ब्रशिंग ऑफ एनिमल्स टू रिमूव द डर्ट एंड लूज हेयर्स। हम क्यों करेंगे? हम जो मवेशी पालते हैं उसको नियमित रूप से उसका स्नान कराना होगा, उसकी ब्रशिंग करानी होगी, ताकि उसके शरीर पर जो गंदगियां हैं, जो डर्ट्स हैं वो हट सके, जो लूज हेयर है वो हट सके। इसके बाद है जो एनिमल्स सफरिंग फ्रॉम डिजीज शुड बी केप्ट अलोन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द इन्फेक्शन टू अदर एनिमल्स। यानी जो जंतु रोगग्रस्त है उसको हमें अलग रखना चाहिए ताकि अन्य जंतुओं को संक्रमण से रोका जा सके, ये ध्यान भी रखना होगा। और उसके बाद है मेडिकल केयर शुड बी गिवन इमीडिएटली। और यदि कोई जंतु बीमार होता है, कोई रोग हो जाता है, डिजीज सफर करने लगता है, ऐसी स्थिति में शीघ्र ही उसको मेडिकल केयर करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।